नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगमोहन जोगी। दोस्तों, आज का विषय दोस्तों हमारा कालीबंगा। दोस्तों, पहले जो कालीबंगा हम पढ़ा था दोस्तों, उसमें हमारे कालीबंगा के सभ्यता के अवशेष शेष रह गए थे दोस्तों। तो आज दोस्तों हम कालीबंगा सभ्यता के अवशेषों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त अवशेष निम्नलिखित जो है दोस्तों, वो है दोस्तों जुते हुए खेत के साक्ष्य। अर्थात हमें कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों। और दोस्तों, वो जो साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों, कैसी जुताई के हैं दोस्तों? युगल जुताई की हैं दोस्तों। युगल जुताई क्या जुताई होती है, देखते हैं कि दोस्तों ये खेत है, इस खेत के चारों तरफ दोस्तों एक बार जुताई ऐसे की जाती है, जैसे दाएं से बाएं, जैसे दाएं से बाएं की जाती है दोस्तों। फिर दोस्तों ऊपर से नीचे की तरफ की जाती है। तो दोस्तों इसे बोलते हैं दोस्तों युगल जुताई या दोहरी जुताई। अर्थात जैसे हम कहते हैं दो जुताई, तो दोस्तों ये पहले कहलाती थी युगल जुताई या दोहरी जुताई। तो हमें दो बार खेत के जोतने के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता से दोस्तों इस सभ्यता से हमें कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों। इस सभ्यता से हमें कृषि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए दोस्तों। लेकिन दोस्तों कृषि के जो साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों, वो कैसे साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों? यहाँ से भी हमें युगल कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों। युगल कृषि में दोस्तों जैसे ऐसे जो क्यारी होती थी दोस्तों, उसमें सरसों बोई जाती थी, और आड़ी तिरछी रेखाएं जो होती थी दोस्तों, उसमें चना बोया जाता था। तो दोस्तों यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुई है? युगल कृषि के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं दोस्तों। इस सभ्यता से हमें बाजरे के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं दोस्तों। इस सभ्यता से हमें बाजरे के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं दोस्तों। लकड़ी के बने विभिन्न उपकरण इस सभ्यता से हमें प्राप्त हुए, जिनमें दोस्तों हल, लकड़ी की बनी छत, बैलगाड़ी व लकड़ी के बने विभिन्न प्रकार के खिलौने। दोस्तों इस सभ्यता से हमें 6 छेद वाली बच्ची की खोपड़ी प्राप्त हुई है। अर्थात दोस्तों एक बच्चे की खोपड़ी प्राप्त हुई है, जिसमें कितने छेद हैं? 6 छेद हैं। तो दोस्तों ये 6 छेद हमें इस बात को दर्शाते हैं कि प्राचीन समय में भी हमारे पास क्या थी? शल्य चिकित्सा मौजूद थी। दोस्तों आगे अध्ययन करें तो दोस्तों इस सभ्यता से हमें दोस्तों बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। और दोस्तों ये बेलनाकार मोहरें कहाँ की होती थी? मेसोपोटामिया की। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस सभ्यता के लोगों का व्यापार किससे था? मेसोपोटामिया सभ्यता से रहा होगा। दोस्तों इस सभ्यता से हमें तांबे की बनी एक बैल की मूर्ति प्राप्त हुई है। दोस्तों इस सभ्यता में हमें तांबे की बनी एक बैल की मूर्ति प्राप्त हुई है। दोस्तों अलंकृत ईंटें व अलंकृत फर्श प्राप्त हुई है। अलंकृत ईंटों से अलग बनी अलंकृत फर्श भी सभ्यता से प्राप्त हुई है। दोस्तों इस सभ्यता से हमें 7 अग्नि वेदिकाएं अर्थात 7 हवन कुंड प्राप्त हुए हैं दोस्तों। अर्थात ये हवन कुंड एक कच्ची ईंटों के बने किस पर थे? चबूतरे पे बनाए गए थे दोस्तों। ये हवन कुंड एक कच्ची ईंटों के बने चबूतरे पर बनाए गए थे। और दोस्तों इन 7 हवन कुंडों में से एक हवन कुंड ऐसा भी था जिसमें हमें हिरण की जली हुई हड्डियां मिली हैं। अर्थात एक हवन कुंड में हमें हिरण की जली हुई क्या मिली दोस्तों? हड्डियां मिली हैं, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद इस प्रथा में इस सभ्यता में बलि प्रथा मौजूद रही होगी। दोस्तों इस सभ्यता में ही इस अग्निकुंडों से दोस्तों एक अग्निकुंड में हमें जले हुए चावल के दाने मिले हैं, अर्थात जले चावल के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। दोस्तों इस सभ्यता से हमें अंडाकार कब्र प्राप्त हुई है। अर्थात दोस्तों इस सभ्यता से ही हमें एक अंडाकार कब्र प्राप्त हुई है दोस्तों, जिसे क्या कहा जाता है? चिरायु कब्र कहा जाता है, जिसे चिरायु कब्र कहा जाता है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, इस सभ्यता में अंत्येष्टि क्रियाएं जो थी वो 3 प्रकार की होती थी। इस सभ्यता में जो अंत्येष्टि क्रियाएं होती थी दोस्तों, वो 3 प्रकार की होती थी। और 3 प्रकार की अंत्येष्टि क्रिया कौन कौन सी थी दोस्तों? पहला था दाह संस्कार। अर्थात इस सभ्यता में मरे हुए व्यक्ति का या उसकी शरीर का क्या किया जाता था? दाह संस्कार किया जाता था। अर्थात उसके शरीर को पूर्णतः अग्नि को समर्पित कर दिया जाता था, अर्थात उसे जला दिया जाता था। उसके बाद दोस्तों दूसरी जो थी वो थी पूर्ण समाधान। अर्थात दोस्तों इसमें पूर्ण समाधान में क्या होता था कि जैसे कि व्यक्ति को कब्र में या समाधि में रखा और उसके पास ही क्या दी? संपूर्ण सामग्री रख दी। अर्थात खाने पीने की संपूर्ण सामग्री क्या कर दी दोस्तों? इसके साथ रख दी जाती थी। तो इसे बोलते थे दोस्तों पूर्ण समाधान। दोस्तों एक था, तीसरा था दोस्तों आंशिक समाधान। आंशिक समाधान के अंतर्गत दोस्तों पहले व्यक्ति के शव को खुले में छोड़ दिया जाता था, जिससे उसके शरीर को अन्य जानवर खा सके, और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। दोस्तों मेरे विचार से ऐसे व्यक्तियों के साथ किया जाता होगा जो समाज के लिए क्या थे? असामाजिक तत्व रहे होंगे, जो समाज से क्या करते होंगे? विद्रोह करते होंगे। अर्थात ये मेरे विचार थे।
दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।